थ्रेटनिंग दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते हो, आपको आगे घुसने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपको मुख पर काली पोत देंगे। नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, कल रात के 12 बजे के आसपास लगातार 3-4 कॉल करके केंद्रीय मंत्री पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने सीधे तौर पर अपने आप को चिराग पासवान का समर्थक बताया और उसने साफ तौर पर कहा कि आप लगातार कहते हैं कि चिराग पासवान आपके भतीजे नहीं है और आप बहुत ज्यादा जो है हाजीपुर को लेकर के इच्छुक है। वैसी स्थिति में आप पर, अगर आप हाजीपुर में आते हैं तो न सिर्फ आप पर काली पोता जाएगा बल्कि आपको जान से मार दिया जाएगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस बात की जानकारी स्वयं उन्होंने दी है पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और यह भी कहा है कि दिल्ली में उनके पीएस जो है इसको थाना स्तर पर एफआईआर करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले यहाँ मीडिया को जानकारी देना चाहते हैं कि इस प्रकार से हमको धमकी मिली है। और सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री से जब पूछा गया कि किसकी तरफ आपका इशारा है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यक्ति हमसे चलते हैं कि हम बढ़िया खाते पीते हैं उन्हीं का किया हुआ है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री पारस ने, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वसम्मति से सभा में मांग किया गया भारत सरकार से कि मरणोपरांत पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। ये मुख्य मांग थी। दूसरा उसके बाद जो भाषण हुआ, भाषण के क्रम में जो हम लोगों ने अपनी बात कही, गठबंधन के संबंध में भी हमने बात कही, अपना हाजीपुर के संबंध में भी हम लोगों ने बात कही। फिर इसने पूछा कि चाचा भतीजा का क्या होगा, तो मैंने कहा कि दूध जब फटता है तो जमता नहीं। आप उनको भी कहानी कर सुनाते रहे मन कभी करके, बिगड़ी बात बजे नहीं लाख करो तुमको, नहीं मन फाटे दूध को मथे न माखन। तो बात बिगड़ गई है, दल टूट गया है, साथ साथ दिल भी टूट गया है। तो इसलिए वो असंभव चीज़ है। और चिराग पासवान बार कहते हैं कि हाजीपुर हमारे पिताजी के कर्म भूमि है, हाजीपुर में मेरा अधिकार है। मेरा कहना है कि भाई तुम्हारा यदि हाजीपुर में अधिकार है तो पासवान जी जीते जिंदगी तुमको अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाया। जब भी मौका मिला, चाहे 77 में विधायक बनने की बात हुई तो उन्होंने मुझको ही मौका दिया, प्रतिनिधि चुना। मरने के 1 साल पहले भी उन्होंने मुझको ही प्रतिनिधि चुना। तो ये जो दलील है उनका, ये दलील सरासर गलत है। उसी के परिप्रेक्ष्य में रात 11:57 में हमारा जो सरकारी आवास है, जो सरकारी टेलीफोन है, उस पर एक व्यक्ति का टेलीफोन आया और टेलीफोन में उसने थ्रेटनिंग दिया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ में बोलते हो, आपको आगे घुसने नहीं देंगे, आपको जान से मार देंगे, आपको मुख पर काली पोत देंगे। ये टेलीफोन पर आया, पीएनजी टेलीफोन पर आया। उसके बाद फिर हम सोए हुए थे, हमारे टेलीफोन पर 4 बार टेलीफोन किया रात में 12:04। नंबर आपको देते हैं, अपना टेलीफोन से दे देते हैं। कब की घटना है? सब में इन लोगों का विश्वास होगा। देखिए, नंबर है 9535260056। इसने 4 बार हमको टेलीफोन किया 12:04। क्या बोला सर? वही कि आप चिराग पासवान का विरोध करते हो, कहते हो हमारा भतीजा नहीं है, तुमको जान से मार देंगे, हाजीपुर जाओगे तो कालिख लगाएंगे। ये है वही राम लोग बोलने का। तो आपको जान से मारने की धमकी दी, आपने कंप्लेंट करवाया? अरे बाबा, रात 12 बजे रात की घटना, हम तो यहीं आ गए, कंप्लेन हो रहा है। वो वहाँ पार्लियामेंट थाना जो है, वहाँ हमारे जो पीएस हैं वहाँ जाके मामला दर्ज करवाया है। इसलिए तो मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ। वही एक कंप्लेन है, क्या मीडिया के माध्यम से ही सूचना देना है भाई। इसलिए मैं अपनी बात को आप लोगों से कहा कि बार बार मेरे साथ में घटनाएं घट रही है। किस पे शक लग रहा है? उसने 10 नाम लिया है चिराग पासवान का। सुना दो, अच्छी सुना दो।
ये लगता है कि चिराग के कुछ समर्थक हैं, कुछ करीबी हैं। नहीं, मैं ये नहीं जानता। मैं जब किसी को नहीं देखा हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने जो टेलीफोन पर बयान दिया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब मोबाइल पर आप सुन लीजिए, कोई मनगठन बात नहीं है, आप सुन लीजिए कि उसने क्या कहा। हालांकि उससे उस पर आधे बात है। PNT पर टेलीफोन किया जो हमारा स्टाफ उठाया, पहले क्या बोला तो सुना नहीं, बाद में जब अनाप शनाप बोलने लगा तो वो मोबाइल ऑन करके टेलीफोन में लगा दिया। तो आधा बात आया, आधी बात तो सुना नहीं। PNT पर था वो। तो फोन वाले कहा कि आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे और भी कुछ कहा है। खाली लगाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। आप चिराग कहते हैं कि मेरा भतीजा नहीं है, तब ये है वो है, हाजीपुर आपकी संपत्ति नहीं है, हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेगा। अब सुन लीजिए क्या बोल, सुना दो। माइक के पास है, माइक के पास नीचे रखिए। कोई लगा दो ना, माइक के पास आप रख दीजिए। हाँ, आवाज़ खुल रही हो। मैं शिकायत माननीय गृह मंत्री जी को मैं लिख के चिट्ठी दे रहा हूँ। मैं मिलूंगा अभी उनसे कि बार बार ये तीसरी घटना है। पर आप लोगों को याद होगा जब मंत्री बन के हम पहली बार हाजीपुर गए थे, उस समय भी जानलेवा मेरे पर हमला हुआ था। दोबारा जब मोकामा हम गए थे बार तुहर मंदिर में, तो वहाँ भी हमला कराया गया। हमारा भतीजा नहीं है, कहाँ से आया है? वही पूछ रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? तो बोलिए हाजीपुर मिलेगा नहीं, मर जाएगा इसी बोल बोल के। इधर कोई जगह ना है, बिहार में कोई चिंता है तो कौन है ये? अच्छा, तो आप जो है रात में आइए आइए बेटा। तो ये सूचना मैंने वहाँ पार्लियामेंट थाना को हमारे PS ने वहाँ दिया है, थाना में FIR भी किया है, और इसका लिखित सूचना हम लोग भारत सरकार के गृह मंत्री को भी दे रहे हैं और जाकर फिजिकली मिलेंगे भी। और हाजीपुर के जो SP हैं उनको भी मौखिक रूप से सूचना दी गई है, उनको भी लिख दिया जाएगा कि इसकी जांच हो कि टेलीफोन नंबर, जिस टेलीफोन नंबर से जो बोला है वो व्यक्ति कौन है। जैसे उसकी याद उसमें आ रहा है, वो कोई ड्राइवर कर, कोई कंपनी का ड्राइवर है। क्या नाम है? कौन कंपनी का ड्राइवर, क्या नाम है? कंपनी नहीं, ड्राइवर का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है। पूछो ना उसको कंपनी का नाम क्या, ड्राइवर का नाम नहीं आ रहा, कंपनी का नाम आ रहा। आपको किस पे शक है सर? कौन है कि इससे पहले भी घटना हुई है मोकामा में? नहीं, मोकामा में घटना हुई, हाजीपुर में घटना हुई, लेकिन ये टेलीफोन से जो दूरभाष पर जो बात ये पहली बार हुई। और किसका हाथ है ये तो सब लोग जानते हैं, अंडरस्टूड है। लेकिन इतनी बात तय है कि 2019 से 19 से क्या, कब से बड़े साहब थे वहाँ, 77 से 1977 से लेकर के 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, भारत सरकार में 6 बार मंत्री रहे। मैं 77 से आज तक हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करते आया हूँ। और पासवान जी और हम में भाई, जो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता होता है, राम और लक्ष्मण और भरत, हम 3 भाई थे। राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी थी। पूरा दुनिया नहीं जाने बिहार के लोग जरूर जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में कितना प्रेम था। और अंतिम समय में जब पासवान जी राज्यसभा में चले गए, उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस हाजीपुर खाली है, तुम यहाँ से चुनाव लो। उस समय हम बिहार सरकार के मंत्री थे। मैंने ना कहा कि भाई हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, दिल्ली जाके क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख के वो कहा कि मेरा हम बड़े भाई हैं, तो वो कहते हैं तुम चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत भी गया, भारत सरकार का मंत्री भी हो गया।
इससे काफ़ी लोगों को जलन हो रही है, और जलन हो रही है। और जो व्यक्ति दूसरी जगह का सांसद है, उसने तो वहाँ कुछ विकास का काम किया नहीं, वहाँ की जनता उसको लाइक नहीं कर रही है। वहाँ से भाग के आना चाहता है यहाँ, और कहता है कि मेरे पिताजी के कर्म भूमि है। तो जब तुम्हारे पिताजी के कर्म भूमि है तो 2019 में तुम क्यों नहीं चुनाव लड़े? कहाँ पिताजी तुमको चुनाव लड़े? तो ये बात है। इस तरह की घटना एक होता है लोगों में, देहात में कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे का सुख देख के दुखी होता है। यहाँ वही जलन है, जलन है तो उसके जलन होने से कुछ नहीं होगा। बिगड़ी बात बनो नहीं, लाख करो किनको रेमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लाख चिल्लाओगे, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल चुका हूँ कि हाजीपुर से 2024 में मैं उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत हमको चुनाव लड़ने से नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री से भी शिकायत करेंगे कि बड़ा मामला है? ये तो होम मिनिस्ट्री का मामला है, प्रधानमंत्री जी भी शिकायत करेंगे। कैबिनेट की बैठक होगी तो उनसे मैं कहूँगा, और गृह मंत्री जी से मैं मिल के पहले तो पत्र लिखूँगा, मिल के मैं कहूँगा कि इसकी आप उच्च स्तरीय इसकी जाँच करें। मुझे लगता सर कि परिवार में इतने दूरी बढ़ गई, दिल टूट गया, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गया, और अब धमकी की कहानी शुरू हो गई। लगता है कि कहानी अब और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब कहीं से भी गुंजाइश नहीं है। नहीं, कोई गुंजाइश तो मैं बहुत पहले 6 महीना पहले कर दिया था, कोई गुंजाइश नहीं है। नेवर नेवर नेवर। मैं तो बहुत कई बार बोला हूँ कि दिल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है। आपको विकास के कामों को देख के जलन है क्या? विकास के काम को देख के जलन हो नहीं हो, मेरे सुख से देख के उसको जलन हो। हम अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस बात से उसको जलन है। किसको? सब लोग समझ रहे हो किसको किसको है। नाम बोलने की जरूरत है क्या? अंडरस्टूड है। ठीक है, थैंक यू।